नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मृत्युशैया पर लेटे रावण ने लक्ष्मण जी को क्या ज्ञान दिया और उन्हें कुछ ऐसी कौन सी बातें बताई जिनको हमें जानना बेहद ही आवश्यक है, और वे बातें हमारे जीवन में किस तरीके से हमें मददगार साबित करती हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम मित्रों जानेंगे। माता सीता का हरण करने के कारण रावण को बुरा माना जाता है और यही रावण के अंत का भी कारण बना। लेकिन रावण जब मृत्युशैया पर था तब उसने लक्ष्मण को जीवन से जुड़े कुछ खास उपदेश दिए थे। रावण भले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन माता सीता का छल पूर्वक हरण करने और उन्हें बंदी बनाकर रखने के अपराध के कारण ही उसका अंत भगवान राम द्वारा किया गया। लेकिन भगवान राम भी यह जानते थे कि रावण के जैसा महाज्ञानी और विद्वान संसार में कोई दूसरा नहीं। इसलिए तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया था। लंकापति रावण राक्षस कुल के राजा थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रावण की तरह दूसरा कोई व्यक्ति था नहीं। लंकाधिपति रावण बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों के ज्ञाता और महापंडित थे। इन गुणों के बावजूद भी रावण को माता सीता के हरण की सजा मिली और भगवान राम के हाथों उसका अंत हुआ। रावण जब मृत्युशैया पर था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिए कि वह रावण के अंतिम समय में उनसे जीवन के अहम ज्ञान को प्राप्त करे, जो रावण के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। रावण के कहने पर रावण से शिक्षा प्राप्त करने लक्ष्मण पहुँचे। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण जी मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास आकर बोले, प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि उसके चरणों के पास रहना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में जीवन से जुड़े गूढ़ उपदेश दिए। रावण द्वारा बताई गई इन बातों का महत्व हम आज भी देख सकते हैं और इन बातों को सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो मित्रों, जानते हैं उन सारे उपदेशों के बारे में, उन सारी बातों के बारे में जो रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण से कही। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण से मरते वक्त कहा, रावण ने लक्ष्मण से कहा कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके मोहवश में करें या उसे टालने का प्रयास करें। अर्थात कि हमें कोई भी शुभ काम शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए और कोई भी बुरा या अशुभ काम जितना हम चाहें विलंब कर सकते हैं और उसे टालने का प्रयास कर सकते हैं। उसके पश्चात रावण ने दूसरी बात लक्ष्मण को बताई, व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना चाहिए। इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग तुच्छ लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमजोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए राम और उसकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही मेरे लिए सबसे बड़ी भूल थी, जो कि मेरी मृत्यु का कारण बनी, और आज मैं तुम्हारे सामने मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ हूँ। इसके पश्चात रावण ने तीसरा उपदेश देते हुए लक्ष्मण को ज्ञान की बातें बताते हुए कहा कि व्यक्ति को शत्रु और मित्र की पहचान करने की परख अवश्य होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अपने शत्रु को मित्र समझ बैठते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं।
वहीं जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए यह भी कहा कि हमें अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। लंका में रहते हुए विभीषण मेरा शुभेच्छु था और मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज बता दिए थे, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बना। इसलिए हमें अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को कभी भी अपने किसी भी सगे संबंधी या प्रिय व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जब तक हमारा प्रिय रहता है वह हमारे लिए विनाश का कारण नहीं बनता, लेकिन जैसे ही हमसे कोई गलतियां या कोई भूल होती है तो वह हमारी उन गलतियों का फ़ायदा उठा करके हमारे विनाश का कारण बन जाता है। दोस्तों, ये बातें कहते कहते रावण ने अपनी आंखें मूंद ली। लक्ष्मण जी पुनः श्री राम के पास वापस गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। राम जी जानते थे कि रावण एक ब्राह्मण था, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए रावण का अंतिम संस्कार ठीक उसी प्रकार करवाया जैसा किसी ब्राह्मण का अंतिम संस्कार कराया जाता है। और लक्ष्मण ने इस कार्य में विभीषण की मदद की और रावण का अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से कराया। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाने कि रावण के कुछ उन उपदेशों के बारे में जो मरते वक्त उसने लक्ष्मण जी को दिए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।